अस्सलाम वालेकुम उवैस। ये जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ मैं, ये मेरी अपनी आप बीती है। लगभग 2012 के करीब मैं और मेरे दोस्त अक्सर औक़ात बाइक्स पे ट्रिप किया करते थे। हमारा एक दोस्त है जिसका गाँव चक्री के पास आता है। चक्री रावलपिंडी में एक जगह है और वहाँ पर उसका गाँव है। हम लोग अक्सर औक़ात वहाँ जाया करते थे, सारे दोस्त इकट्ठे होते थे। और इस बार मैं और मेरे 2 दोस्त हम लोग बाइक पर उसके गाँव गए हुए थे। अब जिस जगह पर हम थे, वो जगह कोई ऐसे खेत नहीं थे। करीब काफ़ी सारे खेत थे, उनकी ज़मीनें थी, लेकिन उन्होंने एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पे चारपाइयाँ और स्टैंड वाले पंखे इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी क्रिएट की हुई थी, स्पेसिफिकली फॉर पीपल जो आकर वहाँ पर बैठा करते थे, महफ़िलें हुआ करती थी। अब हम लोग लगभग 6-7 बजे के करीब वहाँ गए थे और हमारी एक दोस्ती आई, दोस्त यार आके बैठे और फिर वो चले गए, फिर दूसरे दोस्त आए, वो आके बैठे और चले गए। फिर यूँ करते-करते हम आखिर में 3 ही रह गए थे, मैं और मेरे 2 दोस्त। हम लोग बैठे बातचीत कर रहे थे कि इतनी देर में मेरे एक दोस्त को हाजत फ़ील हुई। वो उठा और अपने आप को रिलीव करने के लिए चला गया। हम लोग बातें कर रहे थे और हमारे सामने वो उठकर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया और आकर उसने हमारे साथ नॉर्मल बातचीत की, लेकिन फिर ना खामोशी से बैठ गया। ऐसे सर पकड़ कर ज़मीन पे बैठ गया। हम दोनों ऊपर चारपाई पे बैठे हुए थे और वो ज़मीन पर। उसने सर पकड़ा और वो न जाने क्या सोच रहा था या क्या कह रहा था, हमें नहीं पता। लेकिन हम लोग आराम से बैठ गए। आखिर काफ़ी देर के बाद हमने देखा कि वो बहुत परेशान लग रहा है, वो काफ़ी देर से उसका सर नीचे है और उसको पसीने आ रहे। तो मैंने उससे पूछ लिया कि यार तू ठीक है? मैंने पंजाबी में उससे बात की कि यार तू ठीक है क्यों ही? खैर इतनी देर में उसने ऊपर देखा और उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैक हो चुका था। उसकी आँखें अंदर जा चुकी थी, बिल्कुल ब्लैक। और देखते ही मुझे कहता है कि यहाँ से चलो। एंड उसने जिस तरीके से ये बोला, वो बहुत ही एक डिमोनिक और बड़ी डरावनी तरीके से उसने बोला, जैसे चीख रहा हो वो। हम लोगों ने दूसरी कोई बात नहीं की। हमने उसे फ़ौरन उठाया, बाइक पर बिठाया और हम निकल आए। मैं बाइक चला रहा था और मेरे पीछे वो था, ऐसा मैंने समझा। अब चक्री रोड उस टाइम पर 2012 में, अब तो खैर बहुत डेवलप हो गया वो, लेकिन 2012 में चक्री रोड एक गाँव ही था। एक ही रोड और उस रोड के इर्द-गिर्द सिर्फ़ खेत और याबा-याबा और कुछ भी नहीं था। हम लोग चलते आ रहे थे बाइक पे, परेशान थे। बिल्कुल अंधेरा गुप्त था। सिर्फ़ मैं, मेरे दोस्त और बाइक की लाइट। काफ़ी आगे मुझे दूर तक एक लाइट नज़र आ रही थी, एक सफ़ेद कलर का बल्ब। लाइट न जाने शायद गई हुई थी कि आस-पास के घरों में भी लाइट नहीं थी। लेकिन सिर्फ़ एक वो ही लाइट थी जो आई गेस यूपीएस की वज़ह से चल रही थी और वो एक मस्जिद की लाइट थी। काफ़ी करीब पहुँच के मस्जिद के पास मैंने बाइक रोका और मुड़कर देखा तो मेरा जो दोस्त जिसकी तबीयत ख़राब हुई थी, वो बिल्कुल एंड में बैठा हुआ था और जो मेरा दूसरा दोस्त था वो दरमियान में था। मैंने उतरते ही अपने दूसरे दोस्त से कहा कि यार इसको दरमियान में बिठाना था। लेकिन रास्ते में वो बहुत सी अजीब आवाज़ें निकाल रहा था, कभी चीखता, कभी कुछ करता। ख़ैर हमने उसको देखा, हमने उससे पूछा तो ठीक है कि नहीं, उसको साँस नहीं आ रहा था। लेकिन हम जैसे ही मस्जिद के पास पहुँचे उसने एक बहुत बड़ा साँस लिया और ऐसे लगा कि शायद वो बेहतर हो रहा है। हमने उससे बातचीत की और वो अभी भी कुछ ख़ास जवाब नहीं दे रहा था, बस परेशान बहुत लग रहा था। उसको कुछ बेहतर किया, उसका जैसे ही उसका साँस बहाल हुआ, हम वापस बाइक पे बैठे और हम लोग निकल आए। अब आकर काफ़ी आगे जब हम लोग मेन शहर के अंदर पहुँच गए, कासमाबाद एक एरिया, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे वहाँ एक मार्केट है। उस मार्केट के पास जैसे ही मैंने बाइक खड़ा की है, मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार क्या हुआ है? तू ठीक है? तो फिर उसने कहानी सुनाई। तो अब जो मैं कहानी सुनाने लगा हूँ ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। उसने बताया कि हम लोग आराम से बैठे हुए थे जब उसको हाजत फ़ील हुई। वो उठा और वो वॉशरूम चला गया। अब जिस स्पेसिफ़िक जगह पे उसने वॉशरूम किया, ना उसने वहाँ इजाज़त की, ना कोई किसी चीज़ की इजाज़त ली, ना किसी से कुछ बोला, बस उसने वॉशरूम करना शुरू कर दिया। और उस एग्ज़ैक्ट जगह पे जहाँ पर वो वॉशरूम कर रहा था, वहाँ से उसको ऐसे लगा जैसे कोई धुआँ उठा है। ऐसा लगा कि शायद ज़मीन से कोई परिंदा निकला है, जो कि बस ज़मीन से निकल आया और वो ऊपर जाके बड़ा हो गया और वो इतना बड़ा हो गया कि वो पूरे घर जितना हो गया। उसने सब कुछ देखा तो वो डर गया और करते-करते उसने देखा कि जो इतनी बड़ी घरनुमा चीज़ थी वो आस्ते-आस्ते छोटी होती-होती एक औरत सी में तब्दील हो गई। वो औरत उसे कहती है कि तू अब बच नहीं सकता। ये बहुत डर गया और ये वापस आके अपने दोस्तों के पास बैठ गया। अब ये बताना ज़रूर चाहता था कि मेरे साथ क्या हुआ अभी, लेकिन उसकी ज़ुबान बंद हो गई। ना कुछ बोल सका और ना ही कुछ कह सका। इसने हमें बताया कि उस टाइम पर जब ये आके बैठा,
तो इसके सामने सारे फ्लैशबैक्स आ रहे थे, फ्लैशबैक्स उस मोमेंट की जो इसके साथ हुआ। इसके सामने सारा कुछ वही चल रहा था कि ये उठ के गया, इसने वॉशरूम किया और उसके बाद वो सारा सिनेरियो कि वो चुड़ैल आई और उसके सामने आ गई। अब करते-करते ये चीज़ लूप में चल रही थी उसके ज़हन में। बताता है कि करते-कराते सारा सीन ख़त्म हो गया। इसके उठ के वहाँ तक जाना, वॉशरूम करना, ये सीन सारा ख़त्म हो गया और सिर्फ़ वो चुड़ैल वाला सीन रिपीट होता गया बार-बार, बार-बार, एंड दैट बिकेम ए लूप। ये पहली दफ़ा देख के ही बहुत डरा था, लेकिन जब वो चीज़ कॉन्स्टेंटली इसको बार-बार ट्रिगर हो रही थी, तो ये इसको और डरा रही थी। आखिरकार उसी चुड़ैल ने इसको मुखातिब किया और बोला कि ये तुझे नहीं बचा सकेंगे। यकीनन वो चुड़ैल हमारी बात कर रही थी कि हम दोनों अपने इस दोस्त को नहीं बचा सकेंगे। इस चीज़ से वो बहुत डरा और इतनी ही देर में मैंने उससे पूछ लिया कि तू ठीक है। वो दोस्त मुझे कहता है कि अगर मैं उस टाइम उससे ना पूछता कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, तो शायद उसका हार्ट फेल हो जाता या उसको हार्ट अटैक हो जाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। आखिरकार जब हमने इसको उठाया तो इसने बताया कि भाई मैं बाइक पे एंड में बैठा हुआ था और मैं मोड़-मोड़ के देख रहा था और वो चीज़ या वो चुड़ैल जो भी थी, वो इनके पीछे-पीछे भाग रही थी। अब जिस तरह इंसान भागते हैं, उस तरीके से नहीं भागी वो। वो छोटे-छोटे कदम लेकर जैसे चला जाता है या चलने से भी छोटे कदम, बेबी स्टेप्स ले लेकर चल रही थी, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो इनके बाइक की स्पीड को मैच कर रही थी। ये उसी को देखकर ही अजीब आवाज़ें निकाल रहा था, डर रहा था, चीख रहा था। लेकिन ना मैं कुछ कर सका, ना ही मेरा दूसरा दोस्त। ये बिल्कुल एंड में बैठा हुआ था और इसको ऐसे लगा था जिस तरह इसके दिल को उसने अपने हाथ से जकड़ा हुआ है और ज़ोर से दबा रही है। ये बेहद तकलीफ़ में था उस टाइम पर, लेकिन जैसे ही मस्जिद के पास पहुँचे, तो इसका साँस बहाल हो गया। इसने देखा कि वो चीज़ पीछे से गायब हो गई है। तब इसने 1-2 लफ्ज़ बोले और कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हम लोग फिर जब इसको शहर में लेकर आए, तो तब उसने हमें ये सारी कहानी सुनाई। उसके बाद वो बंदा जब घर गया, हमारा दोस्त, तो उसके घर वाले हमें अक्सर कॉल करके कहते कि यार तुम लोगों ने क्या किया है? इसकी तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि ये उठ भी नहीं सकता। वो लड़का चलने से कासिर हो गया तकरीबन हफ़्ते 2 हफ़्ते तक, लेकिन आखिर बहुत इलाज कराने के बाद वो ठीक हो गया। अक्सर रूहानी बाबाओं के पास जाना और मस्जिदों में जाकर इसको दम करा देते थे हम, लेकिन ही बिकेम अ लॉट बेटर। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आप वीडियो में इसको डालें।